हाय एवरीवन। सीएस कोर्स को लेकर एग्जाम्स को लेकर किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए इस कोर्स में। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल से डरने का नहीं, मॉड्यूल से ही पढ़ने का। इस कोर्स में मॉड्यूल भगवान है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव में मुझसे ये गलती हुई थी बिकॉज ऑफ माई क्लासेस। आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है, रीजन है, बट द थिंग इज कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बहुत लेट समझा था, प्रोफेशनल में मुझे समझ में आया था कि मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगने के बाद। तो मेक श्योर कि आप मॉड्यूल से ही पढ़े। सेकंड, आपको जो डू याद रखना है, आपको जो करना है वो है कि इस कोर्स को सीरियसली लो। ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप एंड टाइम पर पढ़ लोगे, आप रेगुलर स्टडी नहीं करोगे और आप बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि आप 12th में भी थे, आप 10th में भी थे, तो आपको डेली पढ़ना चाहिए हमेशा से। मतलब आपको जो क्लासेस में पढ़ाया है आप उसको घर पर आकर रिवाइज करो। जो आपको क्लासेस में नेक्स्ट डे पढ़ाने वाले हैं, आपको पहले का कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब रेगुलर स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेकेंड डू है, जो आपको करना ही है। थर्ड, इसको रटो मत। अगर आप सोचते हो कि मैं रट कर पढ़ लूंगी, मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, मैं रट कर एग्जाम दे दूंगा, रट कर एग्जाम्स में आंसर लिख दूंगी, नहीं। आप अभी तो कर लोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो ना, जैसे अभी मैं करती हूँ, तो मुझे इन चीजों के बारे में पता चलता है कि अगर हम रट लेते तो हम इनको यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे इस लॉ को, और फिर आपकी बेइज्जती होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना कि कैसे लॉ अप्लाई होता है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। तो यहाँ पर रटना इज नॉट एन ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं रटना है आपको। और फोर्थ, आपको एक ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ये चीज। अपने प्रोफेसर्स पे बिल्कुल भरोसा मत करो। मैं आपको ये बोल रही हूँ। मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि हर प्रोफेसर अच्छा नहीं होता, हर कोई अच्छा नहीं पढ़ाता। वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, बट वो आपको पढ़ा ही सकते हैं। पढ़ना नहीं पढ़ना तो आपके हाथ में है ना। आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ते हो, आप आगे रिवाइज करते हो नहीं करते हो, उनके सुनते हो नहीं सुनते हो। बट एक बात है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, मेक श्योर कि आप उसको कंपेयर करें अपनी मॉड्यूल से, कि क्या पूरी नोट्स में मॉड्यूल कवर हुई है या नहीं। बहुत सारी क्लासेस ऐसी है जो पूरी मॉड्यूल कवर करती है, मॉड्यूल में से कुछ भी नहीं छोड़ती है। बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे भी है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई क्लासेस भी लगाई है, तो फिर भी आप कंपेयर करो कि मॉड्यूल में हर एक जो टॉपिक दिया हुआ है सब कवर हुआ है या नहीं। सारे अमेंडमेंट्स आपको कवर करने हैं, एवरीथिंग यू हैव टू बी अपडेटेड। एग्जाम में आपको कुछ भी पूछे मॉड्यूल से, आपको सबका आंसर पता होना चाहिए। आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए। मैं जब आंसर्स पढ़ती थी तो मुझे ये था कि मॉड्यूल से कुछ भी कहीं से भी आए, मुझे आना चाहिए। ठीक है, भले ही वो पास पेपर्स में आया हो या वो नहीं आया हो, मैटर ही नहीं करता है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपको जो पेपर में पूछ लिया है वही आपको इस अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, और कुछ भी पूछा जा सकता है। बट मॉड्यूल पूरी पढ़नी है आपको। देन पास्ट पेपर्स की बात हुई है, तो पास्ट पेपर सॉल्व करो। आप 10th में थे तब भी पेपर सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाता था पास्ट पेपर्स। आप 12th में थे तब भी बोला जाता था, बीकॉम में भी बोला जाता था, या आपने जो भी प्रोफेशनल, मतलब आपने जो भी कोर्सेज किए अपने अभी तक, तो अभी क्यों नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल आंसर्स को प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, पास्ट पेपर्स लिखने का लोड ही नहीं लेना चाहते, बिकॉज मॉड्यूल ही इतनी बड़ी होती है। तो हम सोचते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या लिख के प्रैक्टिस करूं। बट आपको पता नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिख कर प्रैक्टिस करना। उससे आपको पता नहीं, आप इतना इंप्रूव करते हो, आपको आंसर्स अच्छे से याद रहते हैं। आपको एग्जाम्स में आप सोचने के लिए टाइम नहीं लेते कि मुझे कैसे लिखना है। आपको पता होता है कि कैसे मुझे प्रेजेंट करना है पेपर। जब मोमेंट आपके हाथ में पेपर आता है, बिकॉज आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, आप एकदम अच्छे से लिख पाते हो उस पेपर को और टाइम पर कंप्लीट कर पाते हो। सीएस एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 मार्क का पूरा पेपर कंप्लीट हो आपका। आप पेपर छोड़कर नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं रिस्क ले सकते आप छोड़ने का, बिकॉज एक एक मार्क इतना इंपॉर्टेंट होता है।
लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने स्टूडेंट्स अपना 100% दे देते हैं, फिर भी वो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से नहीं हो पाते हैं और बहुत बुरा लगता है गाइस। इसलिए पहले से अपने दिमाग को ऐसे रखो, अपने पर्सपेक्टिव को ऐसे रखो कि सीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे अपना 100% इसमें देना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो मतलब आप अपना 100% दे रहे हो। उसके बाद अगर 1% आप नहीं होते हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट पूरा अपना 100% देना मतलब यही होता है। एक तो एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट्स देना, अपने प्रोफेसर्स दे रहे हैं, उनके साथ-साथ आपको एडिशनल एफर्ट्स देने हैं। पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि आप एंड मोमेंट पर जाकर सब पढ़ रहे हो, नहीं। ठीक है? एंड मोमेंट पे अगर कुछ पढ़ा जाता है तो वो होता है अमेंडमेंट्स, जो टाइम पर आते हैं और आप उनको रिवाइज़ करते हो और आप उनको पढ़ते हो। बट ये सब चीज़ों में तो आप इतने परफेक्ट हो जाना चाहिए आपको कि आपका 3 बार रिवीजन हो चुका हो। 3-4 बार रिवीजन हो चुका है आपका। मेक श्योर कि आप इसको सीरियसली लें। ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, आप अपडेटेड रहते हो, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है?